मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत और गोरी हूँ। एक दिन घर में मैं सिर्फ और मेरा भाई किशन ही थे, क्योंकि माँ नानी के यहाँ गई हुई थी और पापा रात की शिफ्ट में थे। उस दिन पूरा मकान खाली था। किशन टीवी के पास बैठा था और उसकी नज़रें झरोखे की तरह लोगों की तरफ भटक रही थी। मैंने मजाक में कहा, आज तो दिल की बात बोल दो भैया, और वह हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक अजीब कठोरपन था। मैंने सोचा कि शायद बारिश का असर है या थकान, इसीलिए मैं थोड़ा हल्का सा और अपनापन कहा, पहले मैं बोलूँगी, क्योंकि मैंने तय कर रखा था कि अब और छिपाना नहीं है। मैंने कहा, तुम हमेशा मेरा ध्यान रखते हो, मेरा बचाव करते हो, पर अब मुझे खुद मजबूती सीखनी है। उसकी आंखों में जैसे किसी पुराने बोझ की परछाई झलक उठी हो। उसने कहा, यही तो मैं चाहता हूँ, पर उसके शब्दों के पीछे कोई और वजह थी जो उसने तुरंत नहीं बताई। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे ठीक है, और उन्होंने कहा कि हाँ, पर वो हाँ ऐसा था जैसे किसी ने पानी में नमक घोल दिया हो, स्वाद बदल गया हो। उस रात की शुरुआत सामान्य सी हुई, पर धीरे धीरे जो कुछ खुला वो मेरे लिए भारी और सच्चा था। अचानक किसी पुराने फोटो की झलक आई जो किशन के जेब में निकाली और छुपाने की कोशिश की। मैंने उसकी तरफ देखा और वह फोटो मेरे हाथ से छुड़ाकर किसी अन्य तर्ज पर रख रहा था। मैंने पूछा, यह किसकी फ़ोटो है? और किशन के चेहरे पर जो शून्य उतर आया, उसे देखकर मुझे डर नहीं, सहानुभूति हुई। उसने धीरे से कहना शुरू किया, 4 साल पहले की कहानी है। कॉलेज की वो लड़की जिसका नाम अंजलि था। उसने बताया कि कैसे अंजलि उसकी दोस्त थी, कैसे वह कभी साथ पढ़ते थे और बातें करते थे। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अंजलि की दुनिया बदल गई। किशन ने कहा कि वह उस रात उसके साथ था, पर उसने जो कुछ देखा था वो बोल नहीं पाया। उसने कहा कि कुछ लोग थे जो अंजलि को गलत तरह से घर रहे थे और अंजलि डर कर चुप रही। कुछ दिन बाद उसने खुद को खिलाफ उठते सवालों पर जबानों में दबाकर सब कुछ सह लिया और अंत में उसने खुद ही अपने जीवन को ख़त्म कर लिया। इसे सुनते ही मेरे पेट में कुछ गिरा और मैंने चिल्लाकर पूछा कि तुमने पुलिस को नहीं बताया? तुमने क्यों नहीं बचाया? पर किशन की आवाज़ में जो ठंडक थी, उससे पता चला कि मामला इतना सरल नहीं था। उसने बताया कि उस समय वह खुद भी उस माहौल से डरा हुआ था। वह समाज की आंखों से डरा हुआ था जो बिना जाने जज कर देते हैं, और उनसे भी ज़्यादा ये डर कि अगर वह सच बोलेगा तो अंजलि की परेशानी और बढ़ जाएगी या परिवार पर कलंक सवार हो सकता है। इसीलिए वह कुछ न कह सका और इस चुप्पी ने उसे आज तक तोड़ रखा था। वह कहता रहा कि उसने अपनी चुप्पी का बोझ रोज़ उठाया, रोज़ अपनी सांसों में सवाल लिए, और फिर उस दर्द को लेकर उसने अपने रास्ते बदल लिए। उसने लोन पढ़ा शुरू किया ताकि वह उन लड़कियों की मदद कर सके जो ऐसी परेशानियों में फंसती है। पर जो सच उसने मेरे सामने रखा, उसे मेरा दिल पूरी तरह से बिखर गया। मैं समझ पाती कि किशन ने गलती की थी, और साथ ही मैं ये भी समझ रही थी कि गलती का स्वरूप किसी की कमजोरी या डर का नतीजा भी हो सकता है। मैं रो पड़ी, पर रोते रोते मैंने उनसे कहा कि तुमने जो बोझ उठाया है उसको अपने ऊपर हावी करके क्यों रखते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि झूठी शर्म और खामोशी ही सबसे ज़्यादा लोगों को चोट पहुंचती है? वो कुछ नहीं बोला, पर उनकी आंखों में मैंने उस रात एक निर्लय की झलक देखी। बारिश के शोर में हम दोनों ने घंटों बाद
कि मैंने पूछा कि क्या उसने कभी किसी से बात की। उसने कहा कि उसने कुछ लोगों से बात की, पर लोग सुनते नहीं थे। वह सुनते थे पर साथ नहीं देते थे। और मुझे तब समझ आया कि हमारा समाज सुनने से ज़्यादा उसकी पढ़ाई, उसके रिश्ते, उसके घर वाले और सबसे ज़्यादा उसका खुद का आत्मसम्मान टूट गया। पर धीरे धीरे उसने ठाना कि वह जो कर सकता है वह करेगा। इसीलिए उसने कानून की पढ़ाई चुनी ताकि वह उन लड़कियों के लिए आवाज़ बन सके जिनकी आवाज़ दब जाती है। एक तरह से उसके उस राज के उसकी पूरी ज़िंदगी का नक्शा बदल दिया था। और आज मैं समझ रही थी कि जिस आदमी को मैं छोटा समझती थी उसके भीतर कितनी जड़ों जाति पर वहीं पर सस्पेंशन गहरा हुआ। क्योंकि किशन ने बताया कि हालांकि उसने कुछ कदम उठाने पर 4 साल में कुछ ऐसे लोगों ने उसे अंजलि की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसे धमकियां मिली और किसी रात किसी ने उसके घर के बाहर नोट छोड़ जिस पर लिखा था कि तुमने उसे खो दिया और तुम्हें भी याद रखना चाहिए। वह नोट उसने मेरे सामने रखा था, पर बताया नहीं था कि क्यों उसने उसे छुपाया। उसने कहा कि वह नोट उसे हर साल याद दिलाता था कि सच कितनी भयानक कीमत मांगता है। मैं चिल्लाकर बोली, तो तुमने मुझसे क्या नहीं कहा, मैं तेरे साथ खड़ी रहती। पर किशन का चेहरा इतना थका हुआ था कि उसने मुझे रोते हुए कहा कि उसने हमें सुरक्षा में रखने की कोशिश की। उसने कहा कि वह नहीं चाहता था कि मैं किसी कारण से और ज़्यादा दुख पाऊँ, इसीलिए उसने सब कुछ अपने अंदर ही दबाए रखा। उसे रात अचानक बिजली गई, हवा ने दरवाजे पर ज़ोर से ठोक दिया और घर में अंधेरा फैल गया। मैं सहमी हुई मोमबत्ती की लोगों के पास खड़ी थी और किशन उठकर मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अब समय आ गया है कि हम दोनों को मिलकर कुछ करना चाहिए। उसे मालूम था कि चुप्पी ने किसी की जान ले ली थी और वह नहीं चाहता था कि उसकी चुप्पी किसी और की ज़िंदगी पर असर डाले। इसीलिए अगले दिन उसने कुछ कदम उठाया। उसने स्थानीय थाने से बात को एक एनजीओ से संपर्क किया जो महिलाओं की सुरक्षा पर काम करती थी, और उसने कॉलेज में जाकर अंजलि के केस की सच्चाई का छोटा सा हिसाब पूछा। मैं साथी, पर मैं तब तक नहीं जानती थी कि कैसे यही कदम हमारे जीवन को वैसे ही मोड़ पर ले आएगा जिस तरह फिल्म की कहानी में मोड़ आता है। किशन ने मुझे बताया कि इस सप्ताह किसी ने हमारे घर के पास एक पुराना फ़ोन फेंका था। उसमें एक वीडियो था जहां कुछ लड़के अंजलि और किशन के बारे में बातें कर रहे थे। उनमें से एक कह रहा था कि अगर किशन ने कुछ कहा तो वह सब कुछ बदल देंगे। वह वीडियो उसकी शर्म की गवाही थी और उसे डराने की कोशिश थी भी। हम इस थाने लेकर आए और कुछ हफ्तों की जांच के बाद कुछ नाम सामने आए, पर कोई सिद्ध सत्य तक पहुंचने में वक्त लगता रहा। उसके अंदर कुछ बदला था। अब वह छुपा नहीं रहा था, उसकी छुपी ने रूप बदला था और अन्य की दिशा पकड़ ली थी। धीरे धीरे हमारे छोटी सी दुनिया में बदलाव आया। कॉलेज के कुछ छात्रों ने भी बात की और जिन्होंने अंजलि के साथ कुछ गलत किया था वो धीरे धीरे उजागर हुए। पर उससे असली सस्पेंस तब आया जब किशन ने मुझे बताया कि अंजलि की मौत के पीछे कुछ और लोग थे, कुछ ऐसे जिनके पास पावर थे, और लोगों ने उसका नाम सुनते ही मुंह मोड़ लिया। किसने कहा कि वह अक्सर रातों में पुराने सबूत पर काम करता और उसे धमकियां मिलती रही, पर उसने कभी डरकर काम नहीं रोका। वह बतलाता रहा कि उसका अकेला उद्देश्य यह है कि अंजलि जैसी औरतों की आवाज़ दबने न पाए। उनकी आवाज़ में अब डर नहीं, एक स्थिरता थी। मैंने उनसे कहा कि वह था कितना हिम्मती, पर वह मुस्कुराकर बोला कि हिम्मत का मतलब चिल्लाना नहीं होता, हिम्मत का मतलब सही होने पर
टिके रहना होता है। फिर एक दिन जब मामला साबित होने लगा और पुलिस ने कुछ लोगों पर कार्रवाई करनी शुरू की तो जिन लोगों ने किशन को दोषी ठहरा दिया था वे चुप हो गए। पर यहाँ कहानी का और एक पहलू था कि किशन ने उस दर्द को सिर्फ कानून में नहीं बदला, उसने अपने अंदाज में समुदाय में काम करना शुरू किया। उसने स्थानीय स्कूलों में जाकर बच्चों को बताया कि किस तरह झूठी अफवाहें किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हैं और सबसे अहम बात की बर्बाद कर सकती हैं और सबसे अहम बात की अगर कोई गलती हो तो उसे छुपाना या दूसरों पर थोपना किस तरह जानलेवा हो सकता है। किशन टीवी के सामने बैठा था लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन पर बिल्कुल नहीं था। उसके आंखों में बार बार दरवाजे और खिड़की की तरफ जा रही थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, आज तो दिल की बात बोल दो भैया। वो हल्का सा हंसा लेकिन उसकी हंसी में घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे लगा शायद वह किसी परेशानी में है। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, क्या बात है, तुम सुबह से इतने परेशान क्यों हो? कुछ पल तक कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज़ गूंजती रही। फिर उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, काजल, मुझे तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी गंभीर आवाज़ सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। क्या बात है? मैंने पूछा। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। आज सुबह मुझे स्टोर रूम की पुरानी अलमारी के पीछे ये मिली। इसके साथ एक बंद लिफाफा भी था जिस पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। मैं हैरान रह गई। मैंने कभी ऐसा कोई लिफाफा नहीं देखा था। जैसे ही मैंने लिफाफा खोला, उसमें रखी पहली तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तस्वीर में मैं थी, लेकिन वह तस्वीर उस समय की थी जब मेरी उम्र मुश्किल से 2 साल रही होगी। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, सच जानने का समय आ गया है। मैंने घबरा कर किशन की ओर देखा। उसके चेहरे पर भी वही डर था जो अब मेरे दिल में उतर चुका था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा।